नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दुर्गा माता के बारे में बताऊंगा। दुर्गा माता प्राचीन काल में एक समय की बात है। भूमि पर अत्यंत दुष्टता और अधर्म का अंधकार छाया हुआ था। लोगों को अन्याय और असुरी शक्तियों का सामना करना पड़ रहा था। राक्षस राजा महिषासुर ने अपनी शक्ति का अहंकार कर लिया था और देवताओं को भी विजयी बना रखा था। देवता विद्रोही की स्थिति में थे और असुरों के अत्याचार का सामना नहीं कर पा रहे थे। देवताओं ने अपने नायकों ब्रह्मा, विष्णु और महेश मदद मांगी और उन्हें असुरों का नाश करने के लिए प्रेरित किया। शक्तिशाली त्रिदेव ने अपनी ऊर्जा का संयोजन करते हुए एक शक्तिशाली रूप देवी को उत्पन्न किया, जिसका नाम दुर्गा रखा गया। दुर्गा माँ स्वरूप अत्यंत सुंदर था। उनके चेहरे पर खुले चंद्रमा के समान तेज और सौंदर्य की किरणें छाई हुई थी। उनके 10 हाथ थे, जिसमें अलग अलग अस्त्र शस्त्र सुसज्जित किए गए थे। महिषासुर ने देवी दुर्गा को खुद से लड़ने के लिए अपने सैन्य को भेजा। लड़ाई में एक दिन भर तक असुर और देवता लड़ते रहे, परंतु दुर्गा माँ ने अपने दिव्य अस्त्रों से दुष्टों की जीत की और धरती को रक्षा कर लिया। महिषासुर ने अनगिनत आक्रोशित होकर स्वयं भी लड़ने के लिए उतरा, परंतु दुर्गा माँ ने भी उसे भी विजयी बना लिया। फिर राक्षस राजा ने अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए अपनी बहनें चामुंडा, ब्रह्माणी, कालरात्रि, वैष्णवी, इंद्राणी, आई, शांति और सीता को बुलाया। इन देवियों के साथ दुर्गा माँ ने एक उत्कृष्ट संगठन बनाया और महिषासुर के सैन्य से लड़ते हुए उन्होंने अस्त्रों का प्रयोग करने के लिए परास्त किया। इस लड़ाई में देवी दुर्गा ने बड़ी वीरता से दुष्ट राजा महिषासुर को वध किया। इस विजय के बाद उपलक्ष्य में देवी दुर्गा की पूजा की जाती है। वर्षीय नवरात्रि के दौरान लोग उन्हें भक्ति भाव से पूजते हैं। उन्हें विजय प्राप्ति, सफलता, शक्ति और उत्तरोत्तर की प्रगति की प्राप्ति के लिए प्रार्थना किया जाता है। इस प्रकार देवी दुर्गा के महान युद्ध की कथा हमारे पौराणिक ग्रंथों में प्रसिद्ध है और वे शक्ति, साहस और धर्म के प्रतीक के रूप में मानी जाती है। उनकी पूजा भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक अवसर है और उनसे दुर्गा माँ की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। देवी दुर्गा के महान विजय के बाद सभी देवता भक्ति भाव से उन्हें आभारी थे और उन्होंने देवी की महिमा का गान किया। उन्होंने देवी दुर्गा को महिषासुर वध की महानता के लिए स्तुति दी। देवी दुर्गा के विजय के बाद धरती पर सुख, शांति और शुभ का अत्यंत आभास हो गया। दुष्टता का अंत हो गया और धर्म की विजय हुई। उसके बाद माँ दुर्गा ने अपनी भक्तों को दर्शन देने का वचन दिया। उन्होंने कहा, अब से तुम अपने जीवन में सदा स्थान रखूंगी और तुम्हें सभी दुखों से रक्षा करूंगी। जो भी मेरे भक्तों को श्रद्धा और विश्वास से पूजेगा, मैं उससे सभी मनोकामनाएं पूरी करूंगी। देवी दुर्गा की महिमा और कथाएं भारतीय संस्कृति में अद्भुत रूप से प्रचलित है। वे शक्ति साकार अभिव्यक्ति है और दुष्टता के अधर्म को नष्ट करने की शक्ति रखती है। देवी दुर्गा के 9 दिन की पूजा के दौरान भक्तों ने उन्हें 9 रूपों से पूजा किया जाता है, जिन्हें नव दुर्गा के नाम से जाना जाता है। इस रूप में देवी दुर्गा की पूजा मनुष्य को शक्ति, संयम, उत्साह और धैर्य से प्राप्त होती है। उनके भक्त अपने जीवन में समस्त कठिनाइयों को पार कर सकते हैं और सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। इस प्रकार देवी दुर्गा की कथा और महिमा हिंदू धर्म में एक महत्व स्थान रखती है और अपने पूजन से भक्तों को शक्ति, सौभाग्य और सफलता की प्राप्ति होती है। इसलिए दुर्गा माँ की भक्ति और सेवा विधि धार्मिक तथा आध्यात्मिक उन्नति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। देवी दुर्गा के महिमा के साथ ही उनके विभिन्न रूपों का अभिवादन किया जाता है, जिससे उनके विभिन्न गुणों को समझा जा सके। शैलपुत्री प्रथम दुर्गा रूप से शैलपुत्री कहा गया है, जिन्हें पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। उनके दूसरे नाम का अर्थ है पार्वती पुत्री। दूसरा है ब्रह्मचारिणी। दूसरे दिवस में दुर्गा को दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी कहलाता है, जिसका अर्थ है तपस्या करने वाली। उन्होंने तपस्या और व्रतों से शिव को तरा पाने के लिए जीवन का व्रत रखा था। तीसरा है चंद्रकटा। तीसरे दिन को देवी का तीसरा रूप चंद्रकटा होता है, जिससे चंद्रमा की तरह विशाल मुकुट और आभूषण होते हैं। चौथा है कुष्मांडा। चौथे दिवस को देवी का चौथा रूप
कुष्मांडा कहा जाता है, जिससे आकार विशाल पंपकिन के साथ समान होता है। पांचवा है स्कंद माता। पांचवें दिन को देवी का पांचवा रूप स्कंद माता होता है, जो भगवान स्कंद की माता है। छठा है कात्यायनी। छठे दिवस को देवी का छठा रूप कात्यायनी कहा जाता है, जिन्होंने देवी पार्वती द्वारा कात्यायन ऋषि के पुत्र होने का व्रत रखा था। सातवां है कालरात्रि। सातवें दिवस को देवी का सातवां रूप कालरात्रि होता है, जिसे भयंकर और उग्र रूप देने के लिए जाना जाता है। आठवां है महागौरी। आठवें दिवस को देवी का आठवां रूप महागौरी होता है, जो श्वेत वस्त्र धारण करती है और उनका चेहरा पूरा चंद्रमा की तरह श्वेत का रंग का होता है। नौवां है सिद्धिदात्री। नौवें दिवस को देवी का नौवां रूप सिद्धिदात्री कहा जाता है, जिससे सभी सिद्धियां और वरदानों की प्राप्ति की दाता माना जाता है। यह नौ दुर्गा रूपों की पूजा नवरात्रि के दौरान भक्तों द्वारा अपार भक्ति भाव से की जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों में भक्तों ने माँ दुर्गा की आराधना, स्तुति, भजन और कथा सुनाई जाती है। इन 9 दिनों में धार्मिक और आध्यात्मिक उत्साह से दुर्गा माँ के चरणों में प्रार्थना की जाती है और उनके आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। इस प्रकार देवी दुर्गा की भक्ति, पूजा और महिमा हिंदू धर्म के एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहलू है, जो मानवीय जीवन को सफलता, समृद्धि, शांति और उच्चता की ओर प्रेरित करती है। इसलिए दुर्गा माँ के भक्ति और सेवा में आनंदित होकर भक्तों को आनंद, शक्ति और शुभ फल की प्राप्ति होती है। दुर्गा माँ की पूजा नवरात्रि के अलावा वर्ष के अन्य अवसरों पर धार्मिक भक्ति और उत्साह से मनाया जाता है। उन्हें दीपावली, नवमी तिथि के चैत्र नवरात्रि, महानवमी, विजय जयंती नवमी और आदि तिथियों पर पूजा जाता है। दुर्गा माँ की कथाएं पौराणिक ग्रंथों में, शास्त्रों और लोक कथाओं में विभिन्न रूप में प्रसिद्ध होती है। इनमें से एक प्रमुख कथा है दुर्गा सप्तशती, जिसमें दुर्गा माँ के महायुद्ध की कथा विवरण है। यह पूर्णतः भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव के संस्कृत श्लोकों के रूप में लिखी गई है। इससे सुनकर भक्तों को माँ दुर्गा की कृपा मिलती है और उन्हें संसार के समस्त दुखों से मुक्ति प्राप्त होती है। दुर्गा माँ की पूजा में भक्तों ने विभिन्न प्रकार से आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयामों का सम्मान किया है। पूजा के दौरान विशेष रूप से स्वर्ण और चांदी के अष्टधातु मूर्तियाँ, पुष्प, फल और धूप दीप अर्पित किए जाते हैं। भक्तों ने माँ दुर्गा के 9 नामों पर जाप और मंत्र चंद्रमा के त्रिकोण आकार के मंदिरों में उनके सामने दर्शन प्रदर्शित करते हैं। दुर्गा माँ की पूजा में संगीत, कीर्तन और भजन भी भक्तों के द्वारा किए जाते हैं, जिससे आनंद और भक्ति भाव की भावना अभिव्यक्त होती है। महिलाएं खासकर नवरात्रि के इस अवसर पर रंग बिरंगी वस्त्र पहनकर सुहागिनी माँ दुर्गा की आराधना करती है और व्रत के दौरान उन्हें विशेष प्रसाद के रूप में गुड़ और दूध का सेवन किया जाता है। दुर्गा माँ की पूजा भारतीय संस्कृति में एक महत्वपूर्ण और सांस्कृतिक अवसर है, जो भक्तों को समर्पण, भक्ति और नैतिकता की महत्वता का अनुभव कराता है। इस धार्मिक अवसर पर भक्तों को धार्मिक और नैतिक मूल्यों के साथ संस्कृत किया जाता है और वे अपने जीवन में अमल करने के लिए प्रेरित किया जाता है। दुर्गा माँ की कृपा से उन्हें शक्ति, साहस और समर्थन की प्राप्ति होती है और वे समस्त दुखों से मुक्ति प्राप्त करते हैं। इस प्रकार दुर्गा माँ के महत्वपूर्ण आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संबंधित अवसरों पर उन्हें पूजा जाता है और उनकी महिमा को समर्पित किया जाता है। भक्तों के द्वारा उन्हें भक्ति और सेवा के साथ पूजा जाने वाला है, उन्हें समस्त समस्याओं से निपटने और जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। दुर्गा माँ के अलावा उन्हें विभिन्न रूपों की पूजा और आराधना विभिन्न भारतीय राज्यों में विभिन्न तरीके से की जाती है। दुर्गा माँ को बंगाल में धूमधाम से मनाया जाता है और इसे दुर्गा पूजा या दुर्गा पूजन के नाम से जाना जाता है। यह पूजा पंडालों में बड़े धूमधाम से आयोजित की जाती है और लाखों भक्त इसमें भाग लेते हैं। दक्षिण भारत में राज्यों में नवरात्रि को गोलू नाम से भी जाना जाता है और इसे धूमधाम से मनाया जाता है। भक्तों के द्वारा भजन, कीर्तन और उत्सव भी रंगमंच आयोजित किए जाते हैं। नागरिक नौकरियां या व्यापार की शुरुआत के लिए भी शुभ मुहूर्त माने जाते हैं। पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में नवरात्रि को दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है, जिसमें भक्त विशेष अनुष्ठान
पूजा अर्चना और भजन कीर्तन के साथ देवी दुर्गा की पूजा करते हैं। दक्षिण भारतीय राज्यों में विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, केरल में नवरात्रि के दौरान बोमबाले नाम से दिन भर लोगों को विशेष प्रकार से बोधों के साथ भजन गाते हैं। उत्तर भारतीय के राज्यों में गुजरात और राजस्थान में नवरात्रि के दौरान गरबा और दांडिया रास का नामक खास नृत्य प्रदर्शन किया जाता है, जिसमें भक्त खास करके सुंदर रंगीन पोशाक के रूप में नृत्य करते हैं और देवी दुर्गा की आराधना करते हैं। भारत के विभिन्न भागों में नवरात्रि के दौरान रंग बिरंगी उत्सव, जागरण और धार्मिक प्रसाद की विधियां संपन्न की जाती है। इस समय पर लोगों को सामाजिक रूप से एक दूसरे के साथ मिलकर मित्रता और सद्भावना का संदेश देते हैं। नवरात्रि के अलावा दुर्गा माँ के अन्य व्रत और त्यौहार भी भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण है। उनमें से कुछ प्रमुख व्रत और त्यौहार निम्नलिखित में बता रहा हूँ आपको। पहला है बसंत पंचमी। इस त्यौहार वसंत ऋतु के स्वागत करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन भक्त विशेष रूप से सरस्वती माँ की पूजा करते हैं, जो विद्या और कला और बुद्धि की देवी मानी जाती है। दूसरा है नवरात्रि चैत्र मास में। नवरात्रि के चैत्र मास में भी मनाया जाता है और यह भगवान राम के विजय की खुशी में मनाया जाता है। इस दौरान भक्त रामायण पाठ और आराधना और भजन करते हैं। तीसरा है अशोक अष्टमी। इस त्यौहार को अशोक का वृक्ष के साथ दुर्गा माँ की पूजा करने के लिए मनाया जाता है। भक्त इस दिन विशेष रूप से अशोक वृक्ष के नीचे बैठकर पूजा करते हैं। चौथा है कारागृह चतुर्दशी। इस दिन भक्त गुरुवार को सूर्य और चंद्रमा की पूजा करते हैं और कटारी के साथ दुर्गा माँ की आराधना करते हैं। पांचवा है विजयादशमी। इस त्यौहार नवरात्रि के अंत में मनाया जाता है और भगवान राम के विजय का उत्सव है। इस दिन भक्त भगवान राम के दर्शन के लिए मनाते हैं और दिवस को खुशियों से भर देते हैं। दुर्गा माँ के व्रत और त्यौहार के माध्यम से भक्तों को धार्मिकता, सांस्कृतिक एकता और सद्भावना के महत्व का अनुभव होता है। इस अवसरों पर भक्तों को माध्यम से समाज में अच्छे कर्मों की भावना को प्रोत्साहित किया जाता है और लोग एक दूसरे के साथ भाईचारा और समरसता के भाव से स्थायी बनाने का प्रयास करते हैं। इन उत्सवों के दौरान विभिन्न राज्यों और संस्कृतियों में एकता का संदेश समाज के हर वर्ग में पहुंचाया जाता है। दुर्गा माँ के व्रत और त्योहारों के साथ साथ उनके कई मंदिर भी भारत में स्थित है, जो भक्तों को पवित्र धाम होते हैं। कुछ मिलाकर दुर्गा माँ के कुछ प्रमुख मंदिर स्थान है जो मैं आपको बताऊंगा। वैष्णो देवी मंदिर, जम्मू और कश्मीर। यहाँ मंदिर जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी पहाड़ी के क्षेत्र में स्थित है और यहाँ माँ दुर्गा के स्वरूप में माँ वैष्णो देवी की पूजा और आराधना की जाती है। यह भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों में एक है और वहाँ लाखों भक्त वार्षिक त्यौहार पर यात्रा करते हैं। दूसरा है कामाख्या मंदिर। आसाम कामाख्या मंदिर असम के गुवाहाटी शहर के में स्थित है और यह भारत के प्रमुख शक्ति पीठों में से एक है। इन मंदिर में दुर्गा माँ के गर्भगृह में पूजा की जाती है और यहाँ कामाख्या देवी के विभिन्न रूपों की प्रतिमाएं भी है। तीसरा है कोलकाता काली मंदिर, पश्चिम बंगाल। कोलकाता काली मंदिर पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में स्थित है और यहाँ काली माँ की पूजा और आराधना की जाती है। यह मंदिर भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है और हर साल दुर्गा पूजा के दौरान लाखों भक्त यहाँ पे आते हैं। चौथा है मेहंदीपुरम बालाजी मंदिर, राजस्थान। यह मंदिर राजस्थान के 200 जिलों में स्थित है। यहाँ माँ दुर्गा के स्वरूप बालाजी की पूजा और आराधना की जाती है। यह मंदिर भारत में बहुत प्रसिद्ध है और भक्तों के द्वारा विशेष भक्ति से आराधित किया जाता है। दुर्गा माँ के मंदिर और धाम भारत भर में विभिन्न रूप में उपस्थित है, जिन्हें भक्त के उनकी आराधना और सेवा के लिए यात्रा करते हैं। यह मंदिर और त्यौहार भारतीय संस्कृति में सांस्कृतिक धरोहर के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और भक्तों को संसार के समस्त दुखों से उत्तराधिकारी बनाते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए।